हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बेसिक टू डीप साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यू सेशन 2025-26 के लिए। हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच। जिसका नाम है दोस्तों जीरो टू हीरो बैच। इस बैच में दोस्तों आप सभी को कंप्लीट क्लास 10th और 12th के लिए कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। जैसे यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस सिलेबस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस सिलेबस के बारे में कि साइंस में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं साइंस में क्या सिलेबस है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है यूनिट वन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो साइंस है वह 3 भागों में क्या होता है, डिवाइड। जैसे पहला होता है इसमें केमिस्ट्री होती है, और सेकंड हमारा क्या होता है, बायो होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है, फिजिक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, फिजिक्स। तो इसमें यहाँ पे क्या है, यूनिट फर्स्ट। ये यूनिट जो फर्स्ट है जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो यहाँ से दोस्तों 20 अंक का पूछा जाता है। यहाँ से या जो ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट, यहाँ से कितने नंबर का आता है दोस्तों, 20। मतलब ये जो फर्स्ट यूनिट है ये किसका पार्ट है, ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री से कितने नंबर का आता है दोस्तों, 20 नंबर का। केमिस्ट्री से कितने नंबर का आता है दोस्तों, बोर्ड में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। जिसका क्या नाम है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें कुल कितने चैप्टर आते हैं दोस्तों, तो इसमें कुल 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर आते हैं। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड क्या है, सॉल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल क्षार तथा लवण। क्या कहते हैं दोस्तों, अम्ल क्षार तथा लवण। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, धातु एवं अधातु। आता है हमारा जो लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कार्बनिक यौगिक। जिसका क्या नाम है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक। यह जो चैप्टर है वह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। क्या है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक। आते हैं अब हम लोग यूनिट नंबर सेकेंड जिसका नाम है जैव जगत। जिसका नाम क्या है दोस्तों, जैव जगत। ये जो यूनिट सेकेंड है यह हमारा किसमें आता है, बायोलॉजी में। किसमें आता है दोस्तों, यूनिट सेकेंड हमारा आता है बायोलॉजी में। क्योंकि बायोलॉजी जो है, ये जो यूनिट सेकेंड है वह हमारा आता है बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में भी कितने चैप्टर हैं दोस्तों, 4 चैप्टर। कितने चैप्टर, 4 चैप्टर। जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जो पहला चैप्टर क्या है दोस्तों, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। और ये जो हमारा जैव जगत यूनिट जो सेकंड है इससे कितने नंबर का आता है दोस्तों, 20 नंबर। तो यहाँ बायोलॉजी से भी कितने नंबर का आता है दोस्तों, पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है हमारा इसका जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है दोस्तों, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अगला जो है हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रजनन। तीसरा चैप्टर क्या है हमारा, प्रजनन है। क्या है दोस्तों, प्रजनन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, अनुवांशिकता। ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर। तो ये भी हमारा चैप्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेंडल के अनुवांशिकता के नियम ना, मेंडल के नियम पढ़ते हैं हम लोग। और जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लिंग निर्धारण वगैरह पढ़ते हैं। तो ये हमारा आता है किसमें आता है दोस्तों, अनुवांशिकता में आता है, लास्ट चैप्टर आता है। ये हमारा क्या है, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगली यूनिट नंबर थर्ड। यहाँ से दोस्तों फिजिक्स स्टार्ट होता है। यूनिट थर्ड जो है यहाँ से क्या स्टार्ट होता है दोस्तों, फिजिक्स यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो फिजिक्स स्टार्ट होता है। यूनिट थर्ड जो है जिसका नाम है प्राकृतिक घटनाएं। यूनिट थर्ड जो है प्राकृतिक घटनाएं, इससे दोस्तों कितना नंबर का आता है, 12।
12 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। अच्छा, ये जो प्राकृतिक घटना है जो यूनिट थर्ड है, इसमें जो है इसमें कितने चैप्टर आते हैं? 2 चैप्टर। यूनिट थर्ड जो है प्राकृतिक घटनाएं, इनमें इसमें कितने चैप्टर आते हैं दोस्तों? 2 चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है प्रकाश, लाइट, और हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है वो मानव नेत्र। क्या आता है दोस्तों? मानव नेत्र। अब ये दोनों चैप्टर मिला के दोस्तों कितने नंबर का आता है? 12 नंबर। ये दोनों चैप्टर मिला के कितने नंबर का आता है बोर्ड में? 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये जो पहला चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कितने नंबर का आता है दोस्तों? 12 नंबर का। ओनली 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 12 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा दोस्तों? 12 नंबर। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनमें कितने चैप्टर हैं? पहला प्रकाश है और दूसरा क्या है? मानव नेत्र। तो इसमें कुल 2 चैप्टर आते हैं, प्रकाश और मानव नेत्र, जिससे टोटल कितने नंबर का आता है क्वेश्चन? 12। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है विद्युत का प्रभाव। यूनिट थर्ड जिसका नाम क्या है दोस्तों? विद्युत का प्रभाव। यहाँ से दोस्तों कितने नंबर का आता है? 13 नंबर। यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? 13 नंबर। अच्छा, ये जो यूनिट 4 है, यहाँ यूनिट 4 है, इसमें कुल 2 चैप्टर आते हैं। यूनिट 4 में कितने चैप्टर आते हैं? 2, जिसमें हमारा पहला आता है विद्युत और दूसरा क्या आता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया प्रकाश, मानव नेत्र। तो ये हमारा विद्युत जो है तीसरा चैप्टर हो जाएगा, जो कि किसमें? यूनिट नंबर 4 में आएगा। किसमें आएगा? यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत का प्रभाव। जिसका नाम क्या है? विद्युत का प्रभाव। तो ये भी यूनिट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कितने नंबर का आता है दोस्तों? 13 नंबर, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है विद्युत, जो कि तीसरा चैप्टर होता है यहाँ। ये पहला, दूसरा और ये दोस्तों ये चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत का प्रभाव में दो चैप्टर आता है, विद्युत आता है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब चुंबक वाला चैप्टर आता है, और क्या आता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाला जो चैप्टर है वो आता है। ठीक है, विद्युत चैप्टर। तो यहाँ पे इन दोनों चैप्टर, अगर ये दोनों चैप्टर आप पढ़ेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 13 नंबर। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या है? लास्ट इकाई यूनिट 5, जो यूनिट 5 है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। जिसका नाम है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि लॉन्ग में बनता है 5 नंबर का, जिससे हमारा इसमें जो चैप्टर आता है हमारा पर्यावरण, इसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है दोस्तों वो क्या आता है? हमारा पर्यावरण। तो इस चैप्टर से दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 अंक का, 5 अंक का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से लॉन्ग में आता है लगभग 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 5 नंबर का आता है ना। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना दोस्तों, जिसका नाम है 5वां। ये मान ले हम लोग 5वां चैप्टर, ठीक है ना। तो ये 5वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। क्या है दोस्तों? हमारा पर्यावरण। और कुल कितने यूनिट है? 5 यूनिट। कुल कितने यूनिट? 5 यूनिट। तो फर्स्ट में हमारा 4 चैप्टर आता है, और इकाई जो हमारा सेकंड है, जहां से बायो स्टार्ट होता है, इकाई फर्स्ट हमारा क्या है? केमिस्ट्री है। क्या है दोस्तों? केमिस्ट्री है। और ये हमारा इकाई 2 हमारा क्या है? बायो है। और इकाई 3 से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? फिजिक्स। तो हमारा इकाई 1 में केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर? 4 चैप्टर हैं। और हमारे जो इकाई 2 है जैव जगत, इसमें भी कितने चैप्टर हैं? कुल 4 चैप्टर हैं। और ये हमारा फिजिक्स है, जिसमें इकाई थर्ड है प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें हमारा 2 चैप्टर आता है, प्रकाश और क्या आता है? मानव नेत्र। क्या आता है? प्रकाश और मानव। इन दोनों चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो कितना नंबर मिलेगा आपको? 12 नंबर। कितना नंबर? 12, क्योंकि यहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है? 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे यूनिट जो 4 है, जिसका नाम है विद्युत का प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत का प्रभाव। यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है इस यूनिट से, और जिसमें हमारा 2 चैप्टर शामिल है। जिसमें हमारा कितने चैप्टर शामिल है? 2। एक विद्युत है और एक क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक क्या है? विद्युत है, और एक क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप अगर ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 13 नंबर। कितना नंबर? 13। और जो हमारा लास्ट यूनिट है प्राकृतिक संसाधन, इससे 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है? हमारा पर्यावरण। इसमें जो लास्ट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। दोस्तों आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि आप लोग हमारे चैनल बेसिक, जिसका नाम है बेसिक टू डीप साइंस, जिसका नाम है बेसिक टू डीप साइंस, जिसका नाम क्या है? बेसिक टू डीप साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए
यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा चैनल है तो आप लोग इसके प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो आप सभी को यहाँ पर 1 बाय 1 वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कल से आप लोगों को डेली लेक्चर प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।